जादुई जंगल और लालची बंदर की कहानी। एक बहुत ही सुंदर और चमकदार जादुई जंगल था, जहाँ के पेड़ सोने की तरह चमकते थे और नदियाँ मधुर संगीत सुनाती थी। इस अद्भुत जंगल के ठीक बीचों बीच एक दिव्य फल का पेड़ था, जिसके फल खाने से किसी भी एक इच्छा को पूरा किया जा सकता था। चीकू नाम का एक छोटा और जिज्ञासु सफेद खरगोश इस दिव्य पेड़ की पूरी निष्ठा से रक्षा करता था, ताकि गलत लोग इसे न छुएं। चीकू जानता था कि यह जादुई फल केवल उन लोगों के लिए है जो निस्वार्थ होते हैं और दूसरों की मदद करना जानते हैं। तभी एक दिन मोंटू नाम का एक शरारती और लालची भूरे रंग का बंदर शहर से इस जादुई जंगल में आया। मोंटू ने अफवाह सुनी थी कि इस दिव्य फल को खाकर वह पूरे जंगल का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। लालच में अंधा होकर मोंटू ने तय किया कि वह किसी भी तरह उस फल को हासिल करेगा, चाहे उसे झूठ ही क्यों न बोलना पड़े। मोंटू ने चीकू खरगोश को देखा और अपनी मीठी बातों से उसे यह विश्वास दिलाया कि वह भी एक नेक दिल जानवर है। मोंटू ने चीकू को डराया और झूठ बोला कि उसे फल की बहुत जरूरत है, जिससे मासूम चीकू उसकी बातों में आ गया। भले मन वाले चीकू ने मोंटू पर भरोसा किया और उसे रास्ता दिखाते हुए दिव्य फल के पेड़ के पास ले गया। जैसे ही मोंटू ने लालच में आकर फल को छूने की कोशिश की, पेड़ की टहनियां अचानक सांपों की तरह मुड़ने लगी। मोंटू बहुत घबरा गया और डर गया, लेकिन उसके मन का लालच इतना प्रबल था कि उसने डर को नजरअंदाज कर दिया। एक जोरदार छलांग लगाकर मोंटू ने उस दिव्य फल को तोड़ लिया और बिना सोचे समझे उसका पहला निवाला खा लिया। तभी एक चमत्कार हुआ। मोंटू राजा नहीं बना, बल्कि उसका शरीर धीरे धीरे छोटा होने लगा और वह एक नन्हे चूहे में बदल गया। मोंटू अब एक छोटा चूहा बनकर डर के मारे चिल्लाने लगा और मदद के लिए इधर उधर भागने लगा। तभी वहां गजराज नाम के एक बुद्धिमान और पुराने स्लेटी हाथी आए, जिन्होंने अपनी गंभीर आवाज में मोंटू को टोका। गजराज ने समझाया कि लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और जिसने धोखे से फल लिया, उसे यह सजा मिली है। गजराज ने शर्त रखी कि अगर मोंटू 1 साल तक निस्वार्थ भाव से सभी जानवरों की सेवा करेगा, तभी वह वापस बंदर बन पाएगा। मोंटू ने अपनी गलती मानी और कड़ी मेहनत शुरू की। उसने चीकू की मदद की और पूरे जंगल की सफाई की। अंत में उसकी ईमानदारी देख जादुई पेड़ ने उसे फिर से बंदर बना दिया और अब वह जंगल का सबसे दयालु बंदर बन चुका था।